कहते हैं जो रोता है वही हंसता है, लेकिन अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है तो फिर मामला गंभीर है। नमस्कार, मैं परिमल कुमार। कई मौक़ों पे बहुत सारी स्टडी हुई है जिसमें एक्सेसिव क्राइंग को लेकर जो बच्चे ज़्यादा रोते हैं उसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस की बात हुई है। बिहेवियरल इशूज़, एंजाइटी, ADHD तक की बात हुई है। और वो स्टडीज़ आप जैसे पेरेंट्स से साझा करना ज़रूरी है, क्योंकि वो एक अलार्मिंग सिग्नल हो सकता है, एक अलर्ट हो सकता है जिसमें आपको अलर्ट रहना ज़रूरी है। एक्सेसिव क्राइंग किसको कहते हैं? जो इन सब जगहों पे जो स्टडी आई है उसमें कहा गया है कि अगर 3 घंटे से ज़्यादा बच्चा रोता है तो फिर आपको संभलने की ज़रूरत है, फिर डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है। कई मौक़ों पर रो के बच्चा जो है अपनी चीज़ें बताता है, वो चाहे भूख हो, चाहे डायपर गीला हो गया हो, डिस्कम्फर्ट हो रहा हो, टेम्परेचर की बात हो, कोई इलनेस हो। तो इन सब चीज़ों के ज़रिए भी शुरुआती दौर में बच्चे के पास माध्यम मात्र के तौर पे बोलना तो होता नहीं, रोना ही होता है। लेकिन वो क्या होगा, रोने के बाद कुछ देर बाद चुप हो जाएगा। लेकिन अगर ज़्यादा रोता है तो उस पर किस किस तरह की स्टडीज़ हुई है वो आपको यहाँ पर इस वीडियो में मैं साझा करने की कोशिश करता हूँ। एक स्टडी जर्नल ऑफ अमेरिकन एकेडमी ऑफ चाइल्ड एंड एडोलेसेंट साइकेट्री में पब्लिश हुई। एक्सेसिव क्राइंग इन इन्फेंसी कैन लीड टू बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, एंजाइटी एंड ADHD। ADHD अपने मामले में बहुत गंभीर मामला है। उस पर भी वीडियो इसकी डेमोक्रेसी के प्लेटफॉर्म पे मौजूद है, वो भी आप चाहे तो देख सकते हैं। तो इस तरह की गंभीर समस्याएं हो सकती हैं, वो स्टडी में सीधे तौर पर सामने निकल कर आई है। और इसमें यह भी हुआ है कि एक जो स्टडी है उसमें एक आ गया कि एक्सेसिव क्राइंग, बिहेवियर प्रॉब्लम्स एंड एमिग्डाला वॉल्यूम, अ स्टडी फ्रॉम इन्फेंसी टू एडोलेसेंस। ये करीब 5000 बच्चों पर हुआ था। 2002 से 2006 के बीच में उनको फॉलोअप किया गया। नीदरलैंड में स्टडी हुई और हर जगह पे स्टडी में यही बात निकल के आई कि एक्सेसिव क्राइंग जो है वो डेंजरस है, वो ख़तरनाक है, वो एक अलार्मिंग सिग्नल है पेरेंट्स के लिए, जहाँ पे डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए, बात करनी चाहिए। इसमें यह भी कहा गया कि एक इसी तरीके से करीब 3369 बच्चों पे एक स्टडी हुई। एक्सेसिव इन्फेंट क्राइंग doubles the risk of mood and behavioral problems at age 5. Evidence for medication by natural characteristics. इसमें हाइपर एक्टिविटी, इनअटेंशन प्रॉब्लम, इमोशनल सिम्टम्स, कंडक्ट प्रॉब्लम, पीयर रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, ओवरऑल प्रॉब्लम बिहेवियर की बात कही गई है। ये सिर्फ जो निकाल के ये चीज़ें लाई गई हैं उसमें कोशिश ये है कि अगर स्टडी के ज़रिए आप ये आकलन कर पाएँ, समझ पाएँ कि बच्चा बहुत रो रहा है तो फिर इसको गंभीरता से लेना ज़रूरी है। इसमें कंक्लूजन के तौर पे ये भी कहा गया, जो निष्कर्ष के तौर पे निकाला गया स्टडी में, अलग अलग स्टडी में अलग अलग निष्कर्ष हैं। इस स्टडी में कहा गया कि एक्सेसिव क्राइंग एंड इरिटेबिलिटी इन इन्फेंसी में रिफ्लेक्ट एन अर्ली वल्नरेबिलिटी टू बिहेवियरल प्रॉब्लम्स एंड मे बी लिंक्ड विथ न्यूरोबायोलॉजिकल डिफरेंसेस इन द डेवलपमेंट ऑफ द एमिग्डाला। ब्रेन का एक हिस्सा होता है। तो यहाँ पर जो है ना वो नए पेरेंट्स के लिए ख़ास तौर पे उनकी मुश्किलें होती हैं जब अक्सर आमतौर पे तो बड़े शहरों में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में आपके पास पेडियाट्रिशियन तक पहुँचने की सुविधा होती है और आप फॉलोअप के लिए जाते भी हैं जब बच्चा को कोई भी दिक्कत हो रही होती है तो। लेकिन छोटे जगहों पे अगर हो सकता है कि ये वीडियो वहाँ पे देखा जाए और जहाँ पे इस तरह की सुविधा बहुत सुदूर इलाके में अगर कोई रह रहा हो और दूर दराज उनको जाना पड़े, ट्रैवल करना पड़े, तो वहाँ पे हो सकता है कई मौक़ों पे आप आस पड़ोस में ही सलाह मशवरा करके कोई निष्कर्ष निकालने की कोशिश करते हैं। तो उससे बचने की कोशिश करनी है अगर बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है तो। एक इसी तरीके से जर्नल ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड कम्युनिटी हेल्थ में एक स्टडी आई, एक्सेसिव क्राइंग एट 3 months ऑफ एज एंड बिहेवियरल प्रॉब्लम्स एट 4 years ऑफ एज, अ प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी। ये 4000 से ज़्यादा बच्चों पर हुआ था और फॉलोअप 3 महीने पे, 12 महीने पे, 24 महीने पे, 48 महीने पे, 72 महीने पे उन बच्चों का किया गया। तब जाके कंक्लूजन क्या निकला, एक्सेसिव क्राइंग इन अर्ली इन्फेंसी में रिप्रेजेंट वन इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग बिहेवियरल प्रॉब्लम्स इन लेटर फेजेज ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। तो ये चीज़ें वहाँ पर निकल कर आई है और अलग अलग देशों में हुई है, अलग अलग जगहों पर शोध हुई है, अलग अलग वक्त में शोध हुई है। जो आपके सामने मैं एक एक करके रखने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्राइंग ज़्यादा है, एक्सेसिव है
तो दिक्कत है। कोरियन जर्नल ऑफ पेडियाट्रिक्स में एक इसी तरीके से स्टडी हुई, एक्सेसिव क्राइंग बिहेवियरल एंड इमोशनल रेगुलेशन डिसऑर्डर इन इन्फेंसी। और इसमें इस स्टडी में कंक्लूजन के तौर पे ये कहा गया कि परसिस्टेंस ऑफ क्राइंग बियॉन्ड द फर्स्ट 3 months प्रेडिक्ट्स अ हायर प्रेवलेंस ऑफ बिहेवियरल एंड इमोशनल डिसऑर्डर्स इन चिल्ड्रेन विथ एक्सेसिव क्राइंग than in children without excessive crying. It is therefore important to offer timely help through developmental counseling, physiotherapy or even parent infant psychotherapy. तो शोध में भी आ रहा है कि आपको तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, बात करना चाहिए, उनसे सलाह मशवरा करना चाहिए अगर इस तरह की चीज़ आपको दिखती है। तो ये वीडियो डराने के लिए नहीं है, एक समझ पैदा करने के लिए, अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज के दौर में न्यूज़पेपर, टेलीविज़न चैनलों की कमी नहीं है, लेकिन इस तरह की स्टडीज एक जगह पे पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद मौजूद नहीं है, शायद क्या मौजूद नहीं है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए यही कोशिश है कि एक सॉल्यूशन दिया जाए, और यहाँ पे सॉल्यूशन इसके ज़रिए तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन आपको अलर्ट किया जा सकता है। और वो अलर्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बच्चों को लेकर ये प्लेटफॉर्म है और आप जैसे पेरेंट्स को लेकर प्लेटफॉर्म है, जिनकी एक समझ बने, समझ पैदा हो, जिसके बाद वो समझें कि क्या, कब अलर्ट होना ज़रूरी है, कब अलार्मिंग सिग्नल है, कब डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए। तो इस सूरत हाल में अगर इस तरह के लक्षण अपने बच्चे में दिख रहा हो, तो आप अपने डॉक्टर को बिना देरी किए हुए, बिना टाले हुए ज़रूर मिलिए, ताकि कल को जो स्थिति पैदा होने वाली है उसको पहले ही आप टाल सके अपनी समझ के जरिए। तो जाते जाते आप तमाम लोगों से गुजारिश कि इस प्लेटफॉर्म पे बने रहिए। पहली बार आए हैं, बार बार आइए, नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए, वीडियोस को देखिए, और भी वीडियोस आपको मतलब कि यहाँ पे दिखेंगे, लगेंगे, और अपना प्यार बस देते रहिए। सब्सक्राइब करने के तौर पे अपने रिश्तेदारों के व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने जानकारों के व्हाट्सएप ग्रुप में अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो साझा ज़रूर कीजिए, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। कुछ अगर मेरी ज़रूरत आपको महसूस हो रही हो कहीं पर भी, तो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि मेरा मोबाइल नंबर क्या है, तो उसके ज़रिए भी आप संपर्क साध सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, और धीरे धीरे जुड़कर इस किडोक्रेसी के परिवार को बड़ा करने में हमारी मदद ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।